अनेक शोधकर्ताओं के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि परशुराम जी ने ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी क्षत्रियों की भांति अनेक शस्त्रों को धारण किया, तो वे ब्राह्मण कहलाएंगे या क्षत्रिय? क्या आपके मन में भी यह प्रश्न आता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जब हम पौराणिक ग्रंथ सागर में डुबकी लगाए तो यह एक सुंदर सी कथा रूपी मणि हमारे हाथ लगी। प्राचीन काल में कन्नौज में एक गाधी नाम के राजा राज करते थे। उनकी पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती अत्यंत सुंदर थी। एक दिन ऋषि ऋचिक राजा गाधी के समक्ष गए और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांग लिया। राजा गांधी के लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं था। वे असमंजस में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि ऋचिक बहुत ही महान तपस्वी हैं, उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए वो सीधा सीधा ना कह देना उचित नहीं होगा, यह सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनकी पुत्री जो राजमहलों में ऐशो आराम में पली बढ़ी है, उसे सब सुखों को त्याग कर तापसी जीवन व्यतीत करने के लिए कैसे भेज दूँ? यह भी उसके प्रति अन्याय से कम नहीं होगा। इसी असमंजस से निकलने के लिए राजा गाधी ने एक युक्ति निकाली और ऋषि ऋचिक के समक्ष हाथ जोड़कर एक शर्त रख दी। ऋषिवर, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पूर्व आपको मुझे 1000 ऐसे घोड़े लाकर देने होंगे जिसका सारा शरीर तो श्वेत हो, किंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। यह असंभव सी शर्त रखकर राजा गाधी ने सोचा कि वे इस समस्या से निदान पा लेंगे। परंतु ऋषिवर भी अपने प्रस्ताव पर अडिग रहे, क्योंकि ऋषिवर की आंखें आगे आने वाली ऐसी भयंकर तूफान को देख रही थी जिसे थामने के लिए वह विवाह आवश्यक था। इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वरुण देव को प्रसन्न कर शर्तानुसार 1000 घोड़े लाकर महाराज गाधी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। महाराज गाधी घोड़े को देखकर शोकाकुल हो गए। अपने कक्ष में बैठे इस परिस्थिति से निकलने का दूसरा उपाय सोच ही रहे थे कि तभी उनकी पुत्री सत्यावती ने कक्ष में प्रवेश किया। अपने पिता को दुविधा में फंसा देखकर वह समझाने लगी। पिताश्री, आप अकारण ही चिंता कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि ऋषि ऋचिक कोई साधारण तपस्वी नहीं है। वे तो ब्रह्मा ऋषि हैं, भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, धर्म को मानने वाले और हमेशा धर्म पर चलने वाले ऋषि हैं। इसलिए मेरा हृदय कहता है कि वे यह विवाह कोई दैहिक आकर्षण के कारण नहीं करना चाहते। अवश्य ही भविष्य के गर्भ में कोई ऐसा अनचाहा रहस्य पल रहा है जिसका निवारण करने के लिए वे इस विवाह के माध्यम से करना चाहते हैं। इसलिए पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। आप सहर्ष मेरा कन्यादान करें। राजकुमारी सत्यावती के समझाने पर राजा गाधी शोक मुक्त हो गए और अपनी पुत्री का विवाह ऋषि ऋचिक से कर दिया। जब ऋषि ऋचिक को अपनी भार्या सत्यवती के ऐसे विवेकशील विचारों के विषय में पता चला तो वे अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न हुए और कोई वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने बहुत सोचा और फिर हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मेरी माता के हृदय में बहुत समय से एक पुत्र की प्राप्ति की कामना है। इसलिए मेरी माता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। सत्यवती के पास स्वयं के लिए भोग ऐश्वर्य पाने का यह स्वर्णिक अवसर था, किंतु उसने अपनी माँ को सुख प्रदान कराने का निश्चय किया। सत्यवती की इसी परहित की भावना को देखकर ऋषि ऋचिक और अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों को ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। विभिन्न मंत्रों का आवाहन हुआ और दोनों के लिए अलग अलग चरु पकाया गया। एक सत्यवती के लिए था और दूसरा उनकी माता के लिए। परंतु भविष्य की चाल को कौन बदल सकता था? प्रकृति ने ऐसा खेल खेला कि दोनों चरु आपस में बदल गए। सत्यवती का चरु उनकी माता ने ग्रहण किया
और माता का चरु सत्यवती ने ग्रहण कर लिया। ऋषि ऋचिक ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से यह सत्य जाना तो उन्होंने सत्यवती से कहा, यह तो अनर्थ हो गया है। जानती हो, अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों सा व्यवहार करेगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता ऋषि बनेगा। सत्यवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नहीं ऋषिवर, मुझे आप जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ की अर्धांगिनी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और मेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र भी आपके ही पद चिन्हों पर चले, वह भी एक ब्राह्मण बने, इसलिए आप ही कुछ कीजिए। ऋचिक मुनि ने कहा, देवी, यह अभिमंत्रिक रुचि निष्फल तो नहीं जा सकता, किंतु हाँ, इतना अवश्य संभव है कि अब हमारे पुत्र के बदले हमारा पौत्र क्षत्रिय गुणों से अलंकृत होगा। समय का चक्र घूमा और ऋषि मुनि और सत्यावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जन्मधी रखा गया। जन्मधी भी अपने पिता की भांति उच्च कोटि के श्रेष्ठ ऋषि बने और समय आने पर रेणु ऋषि की कन्या रेणुका का प्राणी ग्रहण किया। समय फिर व्यतीत हुआ और उसके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर ऋषि बने। परंतु अभिमंत्रित चरु का प्रभाव जन्मंधी ऋषि के रेणुका के 5वें पुत्र पर पड़ा, जो थे परशुराम। ऋषि पुत्र होने के कारण परशुराम जी का हृदय दया, करुणा, कोमलता और जन कल्याण की भावना से भरा रहता था। परंतु वहीं दूसरी ओर अज्ञानता, अन्याय, अनैतिकता, समाज में फैली हुई अराजकता के खिलाफ उनका रक्त उबाल मारता था। भुजाएं फड़फड़ा उठती थी और उनका फरसा चमक कर शत्रुओं को समूल नाश कर देता। इसलिए हृदय से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भगवान परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाए। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि परशुराम जाति से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, इसीलिए उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया। हमारे चैनल पर हमेशा आध्यात्मिक धर्म से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।